यही गाना बजाती रहती है। अजिता जरा बंद कर तो। लो, अरे मेरे अंडरपैंट्स खो गए। येलो कलर का है ना, मैंने उसे पहनते हुए देखा। क्या रुको रुको, मैडम, रॉकेट लॉन्चिंग की हेल्प के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दक्षिणी भारत के जंगली आदिवासियों को खाली कराने के आदेश दिए हैं ताकि हम सुरक्षा मजबूत कर सकें। मैंने लड़कियों को जंगल में जाने के लिए एक स्पेशल ऑर्डर तैयार किया है। कैडेट्स, दिस इज रेंजर गणपत राव। मैडम, यह है ध्रुव, फॉरेस्ट गार्ड। कैडेट्स को जंगल में यही ऑफिसर लेकर जाएगा। हम लोग तो इससे मिल चुके हैं। यस सर, लड़कियों ने इन्हें आते समय सुबह जंगल में आदिवासियों के साथ देखा था, इसलिए हंस रही हैं। तभी तुम लोग इसे देखकर हंस रहे हो। हाँ, इस आदिवासी को हमारा ट्रेनर बनाया गया है। इसे और इसके गांव को देखकर हम भारत के गरीब लोगों के बारे में जानेंगे। ये आदिवासी जाति से आया है जो बहुत गरीब और अनपढ़ होते हैं। ये रिजर्वेशन कोटा से सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्शन के लिए इसने बहुत मेहनत की है। ये हम आम लोगों की तरह नहीं होते। इनको तो पहनने के लिए कपड़ा तक नसीब नहीं होता। आज सिर्फ सरकार की वजह से इनको शूज और यूनिफॉर्म मिले हैं, वरना तो ये आज भी बिना कपड़ों के ही आ जाते आपको ट्रेनिंग देने के लिए। सोचिए कैसा लगता है ये। अब ये आदिवासी शूज और यूनिफॉर्म पहनकर आया है तो आपका ट्रेनर हुआ। अब इनको रोल मॉडल समझिए आप। सर, इन्हें शुरू करने दीजिए ना। हाँ, बस एक बात और। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर कोई कंप्लेन है तो आप एक लेटर लिखकर हमें कॉलेज कॉरिडोर में रखे हुए कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आप शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। रोसा वुमेन्स कॉलेज, एनसीसी कैडेट्स, सैल्यूट। एक दाहिने, दो बाएं, दाहिने बाएं, चल। भारत देश हमारा राष्ट्र है। भारत देश हमारा राष्ट्र है। हमें भारत के हर निवासी की रक्षा करनी चाहिए। हमें भारत के हर निवासी की रक्षा करनी चाहिए। हम भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देंगे। हम भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देंगे। परेड में चिकलेट्स खाने के लिए सीनियर ऑफिसर कल्पना को पनिशमेंट देता हूँ। डक वॉक करो 3 राउंड, सर, 4 राउंड, सर, 5 राउंड। परेड में हंसने के लिए साजन अजीता और सुशीला को 3 राउंड की सजा देता हूँ। सर, बीच में बोलने के लिए साजन सुशीला को 4 राउंड देता हूँ। शर्ट का बटन खुला है इसलिए साजन तुलसी को 5 राउंड लेने होंगे। नेम बैच उल्टा लगा इसलिए कैडेट अंडर ऑफिसर जेनिफर को 5 राउंड। सर, 6 राउंड। बाएं चलेगा, बाएं मुड़, मर्जी से तेज चल। पीछे मुड़, सामने देख, थम। उसने हम 5 पिलरों को पनिशमेंट ए, चल हट। आप लाइन में आओ ना। ए, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? सीनियर ऑफिसर। ध्रुव, हाँ? मैं ले जाता हूँ। नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए नाश्ता खुद ले जाऊंगा। बैठो बैठो, मैं सिर्फ ग्राउंड में ही ट्रेनर हूँ। उसके अलावा तो हम सब दोस्त हैं। सुबह सुबह मेंदू वड़ा अच्छा होता है, खाओ। अरे छी, जरा इस मेंदू वड़े की शक्ल तो देखो। छी। उसकी शक्ल देखी, वड़े की तरह हो गई। वड़ा नहीं, सड़ा हुआ वड़ा कहो। मैं सोच रही हूँ सजेशन बॉक्स में एक लेटर डाल दूं। उसमें क्या लिखोगी? हमें इस ट्रेनर की जरूरत नहीं है। यह अच्छी हिंदी किसकी है? वो क्या है ना, मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, इसलिए हिंदी अच्छी तरह से लिखना नहीं जानती। अजिता को हिंदी अच्छी तरह से आती है। इसने 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम में ही तो पढ़ाई की है। ये लो, तुम लिखो। तुम्हें लिखना है कि हमारा ट्रेनर हमें ट्रेनिंग देने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और तुम ये बात कैसे प्रूव करोगी? वो एक बहुत ही छोटी जाति का इंसान है। ऐसा नहीं है कि हम ये बात नहीं जानते। वो हमें ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हमें कुछ न कुछ करके उसे यहाँ से भगाना ही होगा।
मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना ठीक है। कितना अजीब सा लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कह रही हूँ वो गलत है? हमें उसे यहाँ से भगाना ही होगा। ओके, तो फाइनल बात ये है कि इस ट्रेनर को यहाँ से जाना होगा और दूसरे ट्रेनर को आना होगा। क्या कहते हो तुम लोग? डाल दो ना ये लेटर। ध्रुव, अगर मुझे और कंप्लेन मिली तो तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ना ये कैप ना ये यूनिफॉर्म पहनने के लायक रहोगे। तुम लोग ध्यान से सुनो, ये जिस जगह से आया है वहां सब लोग जंगलियों की तरह व्यवहार करते हैं। ध्रुव, तुम बाहर जाओ। सुनो, बाहर जाते समय कॉफी बोल देना मेरे लिए। ओके सर। हाँ, बैठो। ये ऑफिसर थोड़ा सख्त जरूर है पर यहां काफी दिनों से काम कर रहा है हमारे साथ। हम सभी ऑफिसर्स जंगल के बारे में इतना नहीं जानते जितना कि ये जानता है। अच्छी तरह परिचित है ये। गर्ल्स, तुम लोगों से जितना हो सके उतने जंगली पेड़ों को आज शाम तक काटना है। यही आज की ट्रेनिंग है। हमने सोचा गन के साथ ट्रेनिंग होगी, उसके बदले ये क्या पकड़ा दिया? ये सब विदेशी बीज है जो हमारे देश में फैल रहे हैं। हमें अपने देशवासियों को इससे बचाना है, समझे? वो हमारी जमीन और हमारे खेतों को नष्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है इनको खत्म करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। हम एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, ना कि इस जंगल में खेती करने या फिर बीज उगाने के लिए। तुम लोगों ने राष्ट्र को बचाने की शपथ ली थी ना? हाँ सर। ये एक कृषि देश है। खेत और किसान की देखभाल किए बिना तुम इसे सुपर पावर नहीं बना सकते। खेत और जमीन के बारे में जानकर हम क्या करेंगे? उपजाऊ जमीन में मिलावट करोगे तो फिर ऐसी जमीन से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब हम अनउपजाऊ बीज बोएंगे तो हमारी जमीन बंजर ही रह जाएगी और उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। एक बंजर जमीन ठीक वैसी ही है जैसे एक बांझ औरत। हम खेतों में बनावटी खाद डालते हैं ये सोचकर कि ज्यादा पैदावार होगी, लेकिन उससे नुकसान ही होता है। सस्ते कीटनाशक से खेत बंजर हो जाते हैं। धान हमारा राष्ट्रीय अनाज है, शायद ये तुम्हें पता नहीं। इसका मरना हमारे लिए हमारी मौत के समान है। पेड़ काटो। सर, अजीता कांटों की झाड़ी में फंस गई है। मणि, वार्डन सुरेश ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? पहले सिर्फ हॉस्टल रूम में आते थे, आज तुम क्लासरूम में आ गए। अरे रूम के बारे में इतना क्यों परेशान हो रही हो? सभी रूम हमारे लिए बेडरूम है। उस दिन बाथरूम में बिना मेरे जानकारी के कोई आदमी अंदर घुसा है। वो सुरेश तो बेवकूफ है। सुरेश बेवकूफ? मेरा ड्रेस क्यों उतार रहे हो? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे! और ये तो बच्चे की आवाज आ रही है। तुमने तो तुरंत ही बच्चा पैदा कर दिया। इतनी जल्दी? क्या बात है? इतनी जल्दी पैदा कैसे हो गया? ये तो ऐसा है जैसे कोरियर से किसी ने पार्सल किया हो। आहा, मिमिक्री। इतनी अच्छी मिमिक्री की, लेकिन कितनी बेशर्म है। छह।